देखिए बाबा बागेश्वर और राम भद्राचार्य खुद जो है माइक लेके और जनता के सामने बोलते हैं, भाई प्राण प्रतिष्ठा करा, राम तेरे में आए थे, पत्थर रखता, पत्थर में जो है माइक बनाता और माइक से जो है सारी जनता में आवाज जाती। कब हम मानते? तो मूर्ख बना रहा है। जो जागरूक है वो चमार है, जो जागरूक है, जो साइंटिफिक है, जो लॉजिकल है वो चमार है, और जो अंधविश्वासी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो षड्यंत्रकारी है वो राम भद्राचार्य है। संत वो थोड़ी ना होते हैं जो नौटंकी करे, नाटक करे, जनता को कहे माया दूर और खुद माया को पास। संविधान बदलेगा, संविधान को बदल देंगे। संविधान तुम्हारे बाप दादा ने बदल दिया हो तो तुम बदल दो। बाबा बागेश्वर ने जनता इकट्ठी कर रखी है, तो मनोज तिवारी कह रहे हैं एक की सेवा कर लेती हूँ, जनता तो मूर्ख है। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की गाड़ी चलाऊंगा, धीरेन्द्र शास्त्री खुश हो जाएंगे और फिर सारे भक्त मेरे को वोट डाल देंगे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर गरीबी से उठा दिया होता तो इजराइल जाने की नौबत नहीं आती, ठीक है। और अगर ऐसे ही इतने ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो देश के स्कूल विदेशों में जाइए, एक स्कूल इतना सुंदर है कि बच्चा घर से ज्यादा स्कूल पसंद करता है। मैम क्या लग रहा है, राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा होगी, बाबा बागेश्वर ने कह दी, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया हिंदू राष्ट्र। तो मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। और मैं भारतीय हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, मुझे किसी को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। संविधान मेरे को इजाजत देता है, मेरी इच्छा, मैं कुछ भी मानूं कुछ भी ना मानूं, तो कोई कुछ भी कह रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भारत की वासी हूँ। अब चमत्कारी बाबा हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, स्टार्ट भी हो गया है, राम राज आ गया। देखिए मुझे राम राज की कोई जरूरत नहीं है जिसमें एक महिला, गर्भवती महिला को जो है घर से बाहर निकाल दिया जाए, वो जंगल में जाके अपना जो है, जबकि आज भी हम अपने, मैं भी खुद घर से बाहर नहीं निकल सकती रात को, बेटी को हम बाहर नहीं निकाल सकते रात को, तो एक गर्भवती महिला को अगर भगवान ही घर से बाहर निकाल देगा तो आम जनता कितना शोषण करती होगी, इसी बात से मैं भयभीत रहती हूँ। मतलब आपको रामराज पसंद नहीं आ रहा है, कह रहे रामराज। देखिए जिसमें एक गुरु की सम्मुख ऋषि की हत्या कर दी जाए, तो यानी अगर मैं भी जनता को जागरूक करूंगी तो मेरी भी हत्या के चांसेस मुझे साफ नजर आ रहे हैं, तो मुझे रामराज नहीं चाहिए। देखिए ना, बाबा बागेश्वर के गुरु हैं, वो कहते हैं कि भगवान राम साक्षात उनको दर्शन दे गए और ले गए थे, फिर छोड़ गए, और उन्होंने चमार बोला है, किस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने यूज की है। देखिए बाबा बागेश्वर, देखिए राम भद्राचार्य जी तो सबसे पहले अगर राम उन्हें मिले थे, अपनी आंखें ही मांग लेते, अंधन को आंख दे, कौड़िन को काया, तो भाई पहले अपनी आंख ही मांग लेते ना। तो अपना अगर आपकी आंखें आ जाती तो हम भी चमत्कार मान लेते और हम भी आपके साथ चलते फिर। कहा तो है जो राम को नहीं मानते वो चमार है। देखिए जो जागरूक है वो चमार है, जो जागरूक है, जो साइंटिफिक है, जो लॉजिकल है वो चमार है, और जो अंधविश्वासी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो षड्यंत्रकारी है वो राम भद्राचार्य है। जगत गुरु है, जगत गुरु हैं वो, जो है किसके जगत गुरु है, किसके जगत गुरु हैं? मैं इस जगत में आती हूँ, मेरा तो गुरु नहीं है, क्यों गुरु मानूं? जो दुनिया को कह रहे हैं कि अंदर को आंख दे, बागेश्वर के गुरु हैं, उनके गुरु हैं चमत्कारी। देखिए बाबा बागेश्वर और राम भद्राचार्य खुद जो है माइक लेके और जनता के सामने बोलते हैं, भाई प्राण प्रतिष्ठा करा, राम तेरे में आए थे, पत्थर रखता, पत्थर में जो है माइक बनाता और माइक से जो है सारी जनता में आवाज जाती। कब हम मानते? तू मूर्ख बना रहा है, तू चंदा ना ले, सारी जनता को कह भी एक भी पैसा मैं किसी से नहीं लूंगा। बागेश्वर बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते, जनता खुश होकर उन्हें दान देती है। नहीं, वो कहे कि पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो है ना मोह चाहिए ना माया चाहिए, ठीक है जी। इस पैसे को जो है स्कूल में दे दो सारे, कि जो भी पैसा तुम्हें देना है वो स्कूल में दे के आओ, जो भी पैसा तुम्हें देना है हॉस्पिटल में दे के आओ। बागेश्वर इतने चमत्कारी बाबा हैं कि अभी भी भीख मांग के खाते हैं, भीख मांग के खाते हैं, इतने बड़े सिंहासन पे बैठते हैं। मैंने तो उन्हें कहीं भी जो है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, ठीक है, दान करते हैं, नहीं तो दान करते हैं। बुद्ध को तो, बुद्ध क्या थे? बुद्ध थे जिन्होंने अपना राज त्याग दिया था, राजपाट, और जो है, और कर्पूरी ठाकुर जी की भी मैं बात बताऊं, कर्पूरी ठाकुर जी ने जब फटा हुआ, मुख्यमंत्री होकर फटा हुआ कोट जो है पहनते थे वो, तो उनके एक मंत्री ने कहा कि आप भाई कोट फंड दो ताकि ये अपना नया कोट ले सके। उन्होंने जो है कोट फंड इकट्ठा कर लिया और कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या किया, उसको मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया। ये होते हैं संत। तो संत वो थोड़ी ना होते हैं जो नौटंकी करे, नाटक करे, जनता को कहे माया दूर और खुद माया को पास। संविधान बदलेगा, संविधान को बदल देंगे।
संविधान तुम्हारे बाप दादा ने बदल दिया हो तो तुम बदल दोगे। ठीक है, क्रांति जो है इस देश से, तुमने बुद्ध मिटाना चाहा, बुद्ध नहीं मिटा। तुमने ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले मिटाना चाहे, वो नहीं मिटे तुमसे। तुमने ललई सिंह पेरियार जो साहू जी महाराज मिटाने चाहे, वो नहीं मिटे। तुमने कर्पूरी ठाकुर मिटाने चाहे, आज तुम मुझे भारत रत्न दे रहे हो। ठीक है, तो तुम जो है सच्चाई को नहीं मिटा सकते। बाबा है, रावण से बात होती है, हनुमान जी से कनेक्टेड वाईफाई से गधा है उनके पास। अच्छा, तो फिर वो जो है वो गधा जो है, जब नूह मेवात में दंगे हो रहे थे वो क्यों नहीं चला? अर्जी नहीं लगाई ना आपने? बिना भगवान माँ तो वो होती है जो बच्चे को समझ ले कि अब ये भूखा होने वाला है। तो वो माँ है। अब बच्चा जब तक घंटे नहीं बजाएगा तब तक माँ जो है ना दूध नहीं देगी, तो क्या फायदा उसमें? अर्जी लगाए, हर चीज बताते हैं। देखिए हमें ना, सुनिए मुझे अगला पिछला पता है। अगर मैं अनपढ़ होती तो रोज पिटती, मेरे हाथ में पैसा नहीं होता, मेरा मान सम्मान नहीं होता, मुझे किसी भी कहीं भी हिस्सेदारी नहीं मिलती। और अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षा का चमत्कार देखिए, जैसे ही मैं पढ़ी, देखिए शिक्षा का चमत्कार देखिए, जैसे ही मैं पढ़ी मेरे को नौकरी मिली, जैसे ही मुझे नौकरी मिली मेरे पास पैसा आ गया, और जैसे ही पैसा आ गया मेरे पिता ने भी मेरी इज्जत करी, मेरे पति ने भी मेरी इज्जत करी, मेरे बेटे ने भी मेरी इज्जत करी। तो चमत्कार शिक्षा में है कि मैं आज आदमी के साथ बैठ सकती हूँ। मतलब मोदी जी रामभद्राचार्य जी के पैर छूते चमत्कार नहीं है, जगत गुरु के पैर छू रहे हैं मोदी। देखिए वो तो जो है इसलिए पैर छू रहे हैं क्योंकि उनके साथ जनता जुड़ी हुई है, और वोट चाहिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो वो कहते हैं इस जनता का उद्धार करने से अच्छा तो एक का ही पैर पकड़ लेता हूँ, सारी वोट अपने आप आ जाएगी। मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर की गाड़ी चलाते, कथाएं करवाते हैं। भाई जनता, बाबा बागेश्वर ने जनता इकट्ठी कर रखी है। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं एक की सेवा कर लेती हूँ, जनता तो मूर्ख है। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की गाड़ी चलाऊंगा, धीरेन्द्र शास्त्री खुश हो जाएंगे और फिर सारे भक्त मेरे को वोट डाल देंगे, भस्म कर देंगे बागेश्वर। कोई बात नहीं, मैंने बहुत बार बोल लिया भस्म करना है तो आ जाओ ना, करो ना। इतने जो है दुष्ट जो है पेशाब कर रहा है, बताओ उसको भस्म नहीं किया। आदिवासी पे नहीं, अर्जी जो है ना, अर्जी भी लगा ली हमने, सब कुछ कर लिया। अब आप देखिए मणिपुर में 3 महिलाएं नग्न घुमाई गई। ये इतना जो है दृश्य जो है द्रौपदी का ये दिखाते हैं, मणिपुर की 3 महिलाओं का टीवी पे प्रचार करें ना, तुम्हारे में हिम्मत है तो एक रुमाल भी उसे बचाने नहीं है। लेकिन 24 के लिए तो पर्ची खोल दी बागेश्वर बाबा ने, कह रहे हैं कि मोदी जी ही जाएंगे। तो देखिए राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। कोई बात नहीं, राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। ठीक है, रामराज ले आओ, लेकिन सुनिए रामराज ले आओ, रामराज पहले भी आया था। ठीक है, तो रामराज ले आओ, जबरदस्ती थोपी गई चीजें आज नहीं कल वो जो है क्रांति में बदलती है। तो क्रांति यानी जल्द ही आने वाली है। अंधविश्वास पाखंडवाद इस देश से जल्द ही मिटने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार। कोई बात नहीं है, गुंडागर्दी से तो 400 क्या कितने भी पार कर लो। गुंडागर्दी बता बिल्कुल। अभी आपने सुनिए मेरी बात, अभी कई रिजल्ट ऐसे आए हैं कि 20 नंबर का इंटरव्यू 25 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये इस देश में सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। हमें पता है हम कितना भी रिटर्न क्लियर कर ले, लेकिन द्रोणाचार्य बैठे इंटरव्यू में हमें फेल कर देंगे ना। तो यहाँ कोई एग्जाम हो रहा है, चुनाव है, अब मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। जनता प्यार करती है मोदी जी को? जनता प्यार नहीं करती, गुंडागर्दी है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ जितने बेरोजगार इस देश में हैं, जितने इस देश के बेरोजगार सब सांसद विधायक पार्षद का भरे जो है ना लड़े जो है चुनाव, उसका पर्चा भरे। जब क्या होगा, जब बैलेट पेपर निकल के आएगा 100 नाम आएंगे। तो 100 नाम आएंगे तो 100 नाम तो बैलेट पेपर पे छप नहीं सकते। तो इनके लिए भी रिटर्न टेस्ट लिखा जाएगा, निकलेगा। इनके लिए रिटर्न टेस्ट निकला जाएगा कि भाई बता तूने कितने अपराध किए हैं। वो कहेगा जी मैंने तो 10 अपराध किए हैं, चल तू बाहर निकल। क्या जी हाँ तूने कितने बलात्कार किए हैं? जी मैंने तो जो है ना 2 बलात्कार किए, चल बाहर निकल। तो ये छटनी होनी चाहिए। जो जनता का शोषण करे वो सांसद नहीं बनना चाहिए। एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन डबल इंटायर पॉलिटिकल साइंस किया है, डबल एमए किया है, वो हर में पास हो जाएंगे। क्योंकि उनके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, 1000 भेड़ चल रही होंगी, लेकिन एक बंदा जो है उसको जो है एक लाठी दिखाता है, सारी भेड़ सीधी चलने लग जाती है। प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए जिन्होंने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, 18 घंटे काम करते हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा दिया। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर गरीबी से उठा दिया होता तो इजराइल जाने की नौबत नहीं आती। ठीक है, और अगर ऐसे ही इतने ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो देश के स्कूल विदेशों में जाइए, एक स्कूल इतना सुंदर है कि बच्चा घर से ज्यादा स्कूल पसंद करता है। डेमो देते तो है स्कूल का कि ऐसे बनेंगे, अब मान जाए। तो 10 साल में जो नहीं बना पाया वो अब क्या बना देगा। अब हमने देखा कि मंदिरों की संख्या 1 लाख
इस्कॉन टेम्पल बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, तो ऐसे रिकॉर्ड जो है स्कूलों के क्यों नहीं आते, कॉलेजों के क्यों नहीं आते, यूनिवर्सिटी के क्यों नहीं आते? मोदी जी की 2-2 डिग्रियां सामने आई हैं। अरे मोदी जी ना जो है, मोदी जी का इंटरव्यू मैंने देखा था कि भाई मैं तो 7वीं 8वीं भी नहीं पढ़ा, अब डिग्री तो मैं PhD की किसी से भी पैसे देके ले लूं, मुझे नहीं पता कौन सी डिग्री है कौन सी नहीं डिग्री है। देखिए जिसकी मैं अपनी डिग्री चाहे अभी पैसे देकर PhD की डिग्री ले लूं, डॉक्टरी की डिग्री ले लूं, डिग्री लेने में क्या काम है? भ्रष्टाचार जो है ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। ओपन से किया है नहीं, चाहे आप ओपन से, मैं रेगुलर की डिग्री लेके दे दूंगी आपको। मतलब मोदी जी को पढ़ा लिखा नहीं। अरे इस देश में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होते नहीं है, लेकिन बच्चे पास होके चले जाते हैं। ऐसी बातें कर रहे हो? मतलब मोदी जी को पढ़ा लिखा नहीं माननी आप? नहीं, मुझे कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनके काम से पता चलता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे किसी का प्रूव नहीं करना।